नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है किसानों वाले मसले को लेकर। जिस तरह से 8 महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे और फिर से किसान आंदोलन की आहट जो है वो सुनाई देने लगी है। आज 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना होना था, लेकिन पैदल किसानों ने कहा था कि हम लोग पैदल, जो हमारा 101 किसानों का जत्था है वो पैदल दिल्ली तक जाएगा और अपनी मांगे वो दोबारा से रख रहे थे। एमएसपी की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और भी बहुत सारी मांगे हैं जो उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो वायदे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो आज उनको जाने नहीं दिया गया। काफ़ी वहाँ पे गर्मा गर्मी रही, माहौल काफ़ी गरमाया रहा। किसानों के मुद्दे पर सियासत सभी सरकारें करती आई, लेकिन इतने समय बाद आज फिर से किसान आंदोलन की जो आहट सुनाई देने लगी है, उसने सवाल कई खड़े कर दिए हैं कि जब वोट की राजनीति होती है, वोट की बात होती है, तब जो किसान हैं वो सभी पार्टियों के राजनीतिक दलों के केंद्र में रहते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिल जाती है किसानों को हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। एक सुन ले पहले। हम यहाँ शहीद होने नहीं आ रहे, हम यहाँ शहीद होने नहीं आ रहे। हम आ रहे होंगे शहीद होने, हम ड्यूटी कर रहे, ठीक है ना। हम तो है जा दिल्ली जा शहीद कर दो, परमिशन ले आ, शहीद कर दो, परमिशन ले आ। आज वहाँ पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। कुछ किसानों ने जो रास्ता रोका गया था उसे पार करने की भी कोशिश की। बहरहाल शाम होते होते किसानों ने ये ऐलान किया कि आज दिल्ली कूच का जो अपना निर्णय है उसे स्थगित करते हैं। अब रविवार को दोबारा से दिल्ली कूच फैसला है, ऐलान है, वो किया गया है कि एक जत्था पैदल जो है दिल्ली कूच करेगा। किसानों का ये कहना है कि पहले तो हम ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर आते थे, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा था। अब हम पैदल जाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है कि हमें पैदल भी दिल्ली जाने और अपनी मांगों को रखने की इजाजत नहीं दी जा रही। को तैयार नहीं, सानू पैदल जान दो। सरकार दे कोल लौज नहीं, सरकार बिल्कुल हारी आ। सरकार इस वेले झूठ, बिल्कुल सरकार आ रही आ, बिल्कुल भरावां दी लड़ाई करा रही सरकार। उधर साडे बच्चे आ, इधर किसान आ, इन्हां दी लड़ाई करा रही सरकार। बिल्कुल असीं मतलब सरकार नैतिक तौर ते आ रही है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस वेले नैतिक तौर ते हार चुकी है। किसान पंजाब दे, सारे देश दे किसान, हरियाणे दे किसान, यूपी दे किसान, सारे देश दे किसान जित चुके हैं ते ये हार चुकी है सरकार। आंदा ही पैदल आ जाओ, अं पैदल आ गए, तो हम पैदल क्यों नहीं जान देंगे। जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो उनका कहना है कि हरियाणा में तो एमएसपी पर फसलें खरीद की जा रही हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि आप परमिशन लेकर आए अगर आपको आंदोलन करना है, और राजनीति में बातें उलझी हुई हैं। लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि किसानों ने कहा है कि हम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई किसानों द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री जो हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो आए, हमसे बात करें। अगर बात नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा। मामला गरमाता जा रहा है और ऐसे में मुश्किल तो किसानों के सामने भी है और सरकार के सामने भी है कि फिर से ये आंदोलन उस रूप में खड़ा ना हो और बातचीत के ज़रिए अगर ये सुलझा लिया जाए, वक्त रहते कुछ बातें मान ली जाए, तो ये मसला हल हो सकता है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि एक जो बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आया, जहाँ वो कड़े शब्दों में ये कहते हुए कृषि मंत्री को नजर आए कि किसानों को भी नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्यों किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ?
दूसरी तरफ सियासत भी, जो बाकी के विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो किसानों के मुद्दे पर सियासत करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि पार्लियामेंट में किसानों का मुद्दा उठाया जाए, उसको लेकर बिल लाया जाए। बात सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है। अगर किसानों के मसले का हल निकालना है तो गंभीर होकर इस मसले का हल निकाल क्यों नहीं जा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या फिर से एक बड़ा किसान आंदोलन होगा या फिर सरकार वक्त रहते बातचीत के जरिए इस मसले को हल कर लेगी? ये दो बड़ी बातें हैं। अब इसमें से क्या होता है ये आने वाले 2 दिनों में क्लियर होगा कि किसान क्या रुख अपनाते हैं और सरकार का क्या रवैया रहता है।